बैक टू क्रिएटिंग मैजिक। आई होप आप सबका दिन काफ़ी अच्छा जा रहा होगा, काफ़ी पॉजिटिव जा रहा होगा। तो गाइज आज है डे 2 हमारी मैजिकल ग्रैटिट्यूड रूटीन का, और आज की रूटीन में हम डिस्कस करने वाले हैं द मैजिक रॉक या ऑब्जेक्ट के टेक्निक के ऊपर। अब मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि ये टेक्निक इवॉल्व कहाँ से हुई है, इस टेक्निक के बारे में हम सबको पता कहाँ से लगा। तो द सीक्रेट बुक जो द रोंडा ब्रायन की वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, उस बुक में इस टेक्निक के बारे में बताया गया है, एक स्टोरी बताई गई है जिससे ये टेक्निक इवॉल्व हुई है, जिससे टेक्निक के बारे में ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों को पता लगा और उनकी लाइफ में मेजर डिफरेंस आया है। तो गाइज उस बुक में ली ब्रावर एक बहुत ही फेमस मोटिवेशनल कोच है, पॉजिटिविटी के बारे में उन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी हैं। वो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच भी है, उनकी यूनिवर्सल पावर्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा पब्लिशिंग आई हुई है। तो अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं उनसे रिलेटेड लिंक नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने एक स्टोरी बताई है द सीक्रेट बुक में, जिसमें एक फादर को अपने सन के बारे में पता लगा कि वो एक ऐसी बीमारी से सफ़र कर रहा है जो रिकवरेबल नहीं है, जो ठीक नहीं हो सकती। और सभी डॉक्टर्स ने ये क्लेम कर दिया था कि उनका बेटा और ज़्यादा दिन नहीं जी सकता। उन्होंने एक छोटे से पत्थर की मदद से अपने बेटे को एक मरती हुई बीमारी से एक नॉर्मल लाइफ दी है, सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड की मदद से। उन्होंने उस पत्थर को एक ऐसा सिंबल समझ लिया अपनी लाइफ में कि वो जब भी वो छोटे से पत्थर को देखते थे, वो हमेशा अपने सन की हेल्थ की रिकवरी की ग्रैटिट्यूड पास ऑन करते थे यूनिवर्स को। एंड वो सोते हुए उठते हुए जब भी उन्हें वो पत्थर दिखता था, वो हमेशा यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करते थे। वो ये बिलीव कर चुके थे कि उनका बेटा रिकवर हो चुका है, उसकी हेल्थ एकदम ठीक हो चुकी है। एंड गाइज एक्चुअली में विद इन 3 मंथ्स उनके बेटे की पूरी रिकवरी हो चुकी थी। एक टाइम पे जहाँ पे डॉक्टर्स ने ये क्लेम कर दिया था कि वो और दिन नहीं जी पाएगा, उनके सन ने बहुत ही मिराकुलसली अपनी रिकवरी करी और आज वो एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। जब लोगों को इस टेक्निक के बारे में पता लगा तो ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों ने ये टेक्निक फॉलो करनी शुरू करी। एंड सिर्फ हेल्थ ही नहीं, लोगों ने अपने सक्सेस, मनी, रिलेशनशिप, वेल्थ, हर सेक्टर में इस छोटी सी टेक्निक को यूज करके बड़े से बड़े डिफरेंस अपनी लाइफ में, बड़े से बड़े चेंजेस अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं। तो हम आज इसी टेक्निक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और डे 2 की हमारी यही टेक्निक होने वाली है। ये बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है गाइस, इसको हमने थोड़ा सा अपना ट्विस्ट दिया है, और वो ट्विस्ट ये है कि आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई रॉक या कोई पत्थर ही यूज़ करना है। आप कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपकी हथेली आपके पाम में फिट हो सके, जिसको आप अपने साथ पूरा दिन रख सके, आप उस ऑब्जेक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस 2 स्टेप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आपको हर रात उसको अपने सोने से पहले उस ऑब्जेक्ट को अपने हाथ में पकड़ना है, अपनी आंखें बंद करनी है, और आपको आपके दिन में जो भी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस आई, कोई अच्छी चीज़, ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आई, आपको उसके बारे में सोचना है और उसके बारे में ग्रैटिट्यूड देना है। ये प्रैक्टिस आपको 26 दिन तक कंटिन्यूसली फॉलो करनी है। हर रात जब आप सोएं आपको ये प्रैक्टिस कंटिन्यूसली रिपीट करनी है। इससे क्या डिफरेंस आएगा गाइस कि कल मैंने आपको ये बताया था कि आपको काउंट योर ब्लेसिंग वाली टेक्निक हर सुबह अगले 28 दिन तक करनी है, और आपको ये द मैजिक रॉक, द मैजिक ऑब्जेक्ट की टेक्निक अगले 26 दिन तक हर रात सोने से पहले करनी है। आप एक मेजर डिफरेंस अपनी लाइफ में लाएंगे, और वो डिफरेंस ये होगा कि आप सोने से पहले भी ग्रैटिट्यूड मोड में होंगे और आप उठते टाइम भी ग्रैटिट्यूड मोड में होंगे। आपका पूरा दिन ग्रैटिट्यूड के अराउंड रिवॉल्व करेगा, एंड धीरे धीरे आप एक ग्रैटिट्यूड मैग्नेट बन जाएंगे। स्टार्टिंग में ग्रैटिट्यूड को एक हैबिट बनाने में डिफिकल्टी ज़रूर होगी, एकदम से आप ओवर ग्रेटफुल, हर चीज़ के लिए ओवर पॉजिटिव नहीं हो सकते। बट अगर आप इन टेक्निक्स को कंटिन्यूसली हर रोज़ फॉलो करने लगेंगे तो आप ये मेक श्योर करेंगे कि आपके दिन की शुरुआत भी पॉजिटिविटी और ग्रैटिट्यूड से हो रही है, और आपके दिन की एंड भी पॉजिटिविटी और ग्रैटिट्यूड से हो रही है। और आप धीरे धीरे खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि आपकी लाइफ में सिर्फ ग्रेटफुल होने के लिए चीज़ें बढ़ती ही जाएंगी। ये टेक्निक बहुत सिंपल है, बहुत ही
ईजी है। आप इस टेक्निक को किसी भी तरीके से, किसी भी छोटे से ऑब्जेक्ट जिसके साथ आप कंफर्टेबल है, आप उसके साथ कर सकते हैं। बट मेक श्योर करिए कि आप इसको कंसिस्टेंटली करिए। आपको अपने आप को एक ग्रैटिट्यूड मैग्नेट बनाना है। आपको एक ऐसा इंसान बनना है जो लाइफ में सिर्फ चीज़ें अट्रैक्ट करता है, जो सिर्फ लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट करता है। और वो कैसे होगा? जब आप उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होंगे जो आपके पास आज है। सो गाइज, मेक श्योर टू बी ग्रेटफुल। और प्लीज़ कल की टेक्निक एक रात पहले ही देख लीजिएगा। एंड उसमें हमें आपको कुछ फोटोग्राफ्स यूज़ करनी पड़ेंगी अपने लव्ड वंस, अपने डियर वंस की। तो मेक श्योर कि आप प्रिपेयर्ड हो उस टेक्निक के लिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।